बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था कि अगर किसी मेटल की सरफेस पे लाइट पड़े तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ज़ाहिर है ये फिनोमिना ऑब्जर्व कैसे होगा, इसके लिए जो मैंने कहा था फिलिप लेनार्ड ने एक सेटअप किया था, ये वो सेटअप था। इलेक्ट्रॉन्स हमें नज़र तो नहीं आते, सही है ना। अब उसने किया कि ये गिलास ट्यूब है, इसके ऊपर मैंने एक्स लिखा हुआ है, एन एवेक्यूएटेड गिलास ट्यूब। जब भी इलेक्ट्रॉन्स पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराया जाता है मेटल के बगैर, तो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ से टकराए नहीं। वैक्यूम का क्या मतलब है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। तो एन इवैक्यूएटेड गिलास ट्यूब का मतलब इस गिलास ट्यूब के अंदर क्या है, वैक्यूम है, एयर भी मौजूद नहीं है। सी क्या, कैथोड और इमीटर, इस पे रोशनी पड़ेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इमिट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो निकले। ए क्या, एनोड और कलेक्टर, ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस प्लेट पे जाएंगे, ये इनको कलेक्ट करेगा। ट्रांजिस्टर याद है, एमीटर और कलेक्टर। जी क्या, गैल्वानोमीटर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, गैल्वानोमीटर में से गुजरेंगे तो गैल्वानोमीटर दिखाएगा हाँ करंट गुजरा है कुछ। ये बैटरी लगी हुई है। वी क्या है, वेरिएबल वोल्टेज, इसके वोल्टेज हम अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया किसने, फिलिप लेनार्ड ने। तो उसने देखा जब वो लाइट डालता था तो यहाँ करंट शो होता था, जैसे ही वो लाइट डालना बंद करता था करंट क्या हो जाता था, ज़ीरो। तो ये इस बात की गारंटी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ये लाइट डलने से निकल रहे हैं, कहीं और से इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे, ठीक है। अच्छा, बाकी भी हम इसके देख लेते हैं इसने क्या ऑब्जर्वेशंस की। लेकिन कल जो दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, अब पेपर मॉडल पेपर आ गया और वही है कि सेक्शन ए 43 MCQs है ना, 85 नंबर का पेपर होगा तो 43 MCQs होंगे। सेक्शन बी में पहले आपके पास 15 शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे, आपको 10 करने होते थे। अब उन्होंने 11 कर दिए और आपको 6 करने, 11 में से तो चॉइस थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो वही 6 × 4 24 मार्क्स का वो हो गया। और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन हैं, 3 और 4, दोनों के 2-2 पार्ट हैं, ए और बी। पहले भी यही होता था, लेकिन 7-7 नंबर पहले होते थे, अब उन्होंने 9-9 नंबर कर दिए। तो आपने एक ही करना है, या क्वेश्चन 3 करना है या क्वेश्चन 18 नंबर है मिला के। पार्ट ए के भी 9 नंबर पार्ट, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए नंबर बढ़ा दिए उन्होंने। सेक्शन ए के लिए आपके पास 45 मिनट्स होंगे और सेक्शन बी और सी दोनों को मिला के 1 घंटा 15 मिनट होंगे। तो इसलिए ये कुछ मैं चीज़ें समझा रहा हूँ जो MCQs में काम आएंगी ना फिर, ठीक है। देखिए ये हम कल पढ़ चुके हैं, थ्रेशोल्ड या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एक खास फ्रीक्वेंसी पर निकलेंगे, उससे उस फ्रीक्वेंसी पर या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर निकलेंगे, उससे कम फ्रीक्वेंसी पर नहीं निकलेंगे। इसके 2 नाम हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, कट ऑफ। तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सर्फेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय F0 या F कट ऑफ भी लिख सकते हैं, जैसे ये कट ऑफ लिखा है ना। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मेटल, मेटल चेंज होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वरना वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी तरह वर्क फंक्शन है, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फोटॉन है इसकी जो एनर्जी है, सही है, वो एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो वो एनर्जी ले रहा है इस फोटॉन से मेटल की सरफेस से बाहर लेने के लिए, वो एनर्जी क्या है, मेटल की वर्क फंक्शन। जैसे कल मैंने एक मिसाल दी थी, क्या थी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो द मिनिमम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी की जगह एनर्जी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसकी जगह क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय F0 की जगह क्या आ जाएगा, फाई। और इस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मेटल, इसकी वैल्यू भी किस पर डिपेंड करेगी, मेटल पर। किसी मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा, किसी मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। अब देखिए E बराबर है HF, कल हमने पढ़ा था ना फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, E बराबर है HF। और F आप वैसे ही याद रख लें, C/λ होता है, यहाँ मैंने लिख भी दिया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, C/, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट,
तमाम फोटॉन्स क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो c के बराबर आएगा, यही लिखा है। तो इस f की जगह मैं लिख सकता हूँ c अपॉन लैम्डा। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला HF0 भी है, लेकिन अगर यहाँ मैं रख दूँ c अपॉन लैम्डा तो ये क्या होगा, HC अपॉन लैम्डा। इस लैम्डा को कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, इसको क्या कहते हैं, लेकिन अगेन वो वेवलेंथ जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। सही है, लैम्डा नॉट भी कह सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ ना, इसको आपने F0 का है, आप इसको F कट ऑफ भी कह सकते थे। इस तरह इसको लैम्डा नॉट या लैम्डा कट ऑफ भी कह सकते हैं। लेकिन देखिए लैम्डा फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वहां लैम्डा कम होगा। तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी, आप यहां से देख भी लें, और लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या कह रहे हैं, किसी खास फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन, किसी खास फ्रीक्वेंसी या उससे, तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी ना। वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो वेवलेंथ के केस में क्या होगा, लैम्डा कट ऑफ से नीचे की वेवलेंथ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उससे ऊपर की वेवलेंथ पे नहीं होगा। सही है, क्योंकि उससे नीचे की वेवलेंथ की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, उससे ऊपर की वेवलेंथ की एनर्जी क्या होगी, कम। सही है भाई, सही कह रहा हूं, नहीं। लैम्डा कट ऑफ इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर अ पर्टिकुलर मेटल। अबव दिस वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर। सही है, इससे ज्यादा, इससे हाई वेवलेंथ पे जो है वो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी के केस में कम से नहीं होगा, वेवलेंथ के केस में रेसिप्रोकल है ना, यही रेसिप्रोकल है। फ्रीक्वेंसी कम होगी F0 से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, तो लैम्डा जब कट ऑफ से ज्यादा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनवर्स रिलेशन याद रख लो। समझ गए, जो केस फ्रीक्वेंसी में होगा वेवलेंथ में उसका उलट होगा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या बराबर, तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, इसका उलट, कट ऑफ वेवलेंथ से कम या ज्यादा। सही है, और वर्क फंक्शन एनर्जी क्या होनी चाहिए, वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये MCQs में पूछा जा सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, ये केस दे सकता है, ये केस भी दे सकता है, ये केस भी, ये कौन सा ट्रू है। सही है भाई, ये उतार लो। अच्छा यार एक मिनट अब सुन लो, ठीक है। मेटल की सरफेस पे लाइट पड़ी तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलना क्या हो गए, शुरू हो गए। इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस आर कॉल्ड फोटो। फोटो लाइट को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन जो लाइट पड़ने से निकले। और ये जो करंट फ्लो होगा, गैल्वानोमीटर जो शो करेगा, उस करंट को क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सही है, ये जो करंट फ्लो होगा इस केस में वो क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए कल मैंने समझाया था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे ये डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझाया था कल। किसी की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, किसी की काइनेटिक एनर्जी, मैंने एज्यूम ये किया था कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन्स में डाल रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटल का वर्क फंक्शन है। सही है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन अगर मेटल की सरफेस से निकल जाता है तो उस बाकी कितने बचते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, क्या वो सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास होते हैं, नहीं, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं। हाँ, ये हम कंफर्म है हमारे पास कि जिस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, क्योंकि 10 में से 2 निकाले तो 8 ही बचे, 2 तो निकलने के लिए चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन डाला, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। 10 का डाला तो 2 तो निकलने में जाएगी, अगर निकलने में 2 नहीं मिलेगी तो वो निकलेगा नहीं, जो मैंने आखिरी एग्जाम्पल दी थी
कि 10 आपने डाले और 9 ज़ाया हो गई, तो वो 1 से फिर निकल नहीं सकता। तो इसके कहने का मकसद ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मैक्सिमम है, किसी के पास 7 होगी, किसी के पास 6 होगी, किसी के पास 1 भी होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहाँ से, सही है। जब आपने पोटेंशियल 0 किया हुआ है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, वोल्टेज और करंट, यहाँ वोल्टेज क्या है 0, इस पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ करंट है, कुछ ना कुछ करंट, यानी वो जो ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो खुद ही पहुँच रहे हैं कलेक्टर तक, उनको मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमने क्या किया, वोल्टेज को थोड़ा पॉजिटिव किया, बढ़ाया, एनोड को मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव। अच्छा, ये मैंने उल्टा जोड़ा हुआ, खैर बात एक ही है, ये समझिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बना हुआ है, इसको यूं करूँ, हमने एनोड को पॉजिटिव बना दिया, तो पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन तो पहले ही पहुंच रहे थे, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले, अब फर्ज करें हमने थोड़ा सा पोटेंशियल बनाया, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले भी पहुंचना शुरू हो गए, सही है। तो 8 वाले भी पहुंच रहे थे, 7 वाले भी पहुंचना शुरू हो गए, तो करंट क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया। अज्यूम करें कि 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। आपने पोटेंशियल थोड़ा और बनाया, 6 इलेक्ट्रॉन वाले भी पहुंच गए, आपने और बढ़ाया, 5 वाले भी पहुंच गए, आपने और बढ़ाया, करते करते आप एक ऐसी वैल्यू पे आ गए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी पहुंच गया। अब 1 सेकंड में 100 निकल रहे हैं और 1 सेकंड में 100 पहुंच रहे हैं, अब आगे मजीद तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अब करंट की वैल्यू आगे नहीं बढ़ेगी, ये वो पॉइंट है। आपने वोल्टेज इतना बढ़ा लिया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे सारे के सारे पहुंच गए, अब आप आगे वैल्यू वोल्टेज भले बढ़ा दो और इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन 100 से ज़्यादा, तो करंट की वैल्यू आगे नहीं बढ़ेगी, समझ गए। इसको कहते हैं सैचुरेशन करंट, ये मैंने पूरी डिटेल में लिख दिया है। व्हेन एनोड इज मेड मोर एंड मोर पॉजिटिव, एनोड का ही नाम कलेक्टर है ना यार, कलेक्टर यानी एनोड कलेक्ट्स मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स, दस करंट इंक्रीजेज, करंट बढ़ता जाएगा। हाउएवर एट अ पर्टिकुलर वैल्यू, ये वो वैल्यू है पर्टिकुलर, इस वैल्यू का कोई नाम नहीं इन्होंने दिया हुआ, करंट इंपॉर्टेंट है उसको नाम दिया हुआ। ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एनोड या कलेक्टर विल कलेक्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स, बियॉन्ड दिस करंट विल नॉट इंक्रीज, करंट रुक गया आके, यहां से बढ़ रहा है, देखो ये करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद इंक्रीज नहीं हो रहा। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो इन शॉर्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सैचुरेशन करंट। वो हमने हासिल कैसे की, एनोड का वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के, वरना आपको नहीं पता चलता, ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मैंने क्या किया, मैंने इस एनोड को नेगेटिव कर दिया, जो पहले मैंने कनेक्शन बनाए थे, पहले जो मैंने कनेक्शन बनाए हुए थे, अब मैंने बैटरी को यूं कर दी पोलैरिटी, इसको पॉजिटिव कर दिया और इसको नेगेटिव कर दिया। ये नेगेटिव है तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, सही है भाई। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, पहुँचना चाह रहा हूँ कहाँ, जानी के पास, एनोड जानी के पास। एनोड जानी के पास तो खुद नेगेटिव है, वो कहता नहीं नहीं भाई जा, दूर जा, करीब मत आ। तो अगेन यही होगा, डिफरेंट एनर्जीज के इलेक्ट्रॉन है, आप जरा सा नेगेटिव करोगे कम एनर्जी वाला रुक जाएगा, ज्यादा एनर्जी वाला नहीं रुकेगा। अब आप नेगेटिव साइड पे आ रहे हैं, करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है। एक वैल्यू ऐसी आएगी कि वो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉन, वो भी पहुंच नहीं पाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, 0। इस वैल्यू को क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। When anode is made negative, it now stops electrons from reaching to it. At a certain value, all electrons are stopped. This negative potential is called stopping potential, denoted by V naught. अब गौर से सुनना मेरी बात, इस V naught ने कौन से इलेक्ट्रॉन को रोका, सबसे ज्यादा एनर्जी वाले को। कम वाले तो पहले रुक गए थे, कम वाले तो
इसका मतलब है V नॉट हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताता है। याद है चैप्टर 13 में क्या पढ़ा था? पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलती थी? एनर्जी V नॉट E। इलेक्ट्रॉन्स के पास जितनी एनर्जी है उसके मुखालिफ आपने उतनी एनर्जी दे दी तब वो रुका ना, वरना तो वो नहीं रुकेगा। तो आपने कितनी एनर्जी दी? V नॉट E। V नॉट भाई पोटेंशियल। याद है चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल क्या होता था? एनर्जी। चार्ज क्या इलेक्ट्रॉन का? E। पोटेंशियल क्या है? V नॉट। तो V नॉट आपने एनर्जी दी किसको? इलेक्ट्रॉन को। जब आपने इसको नेगेटिव कर दिया, रोकने वाला, इलेक्ट्रॉन आ किससे रहा था? काइनेटिक एनर्जी से। इलेक्ट्रॉन आ किससे रहा था? तो इसका मतलब है K मैक्स V नॉट E हो गया। जो K मैक्स था उसके खिलाफ हमने क्या लगा दिया? V नॉट E। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। उतार लो दोबारा देखो। देखिए आप, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, सही है, ये एक सर्टेन एनर्जी से मूव कर रहा है, 10 जूल एनर्जी से मूव कर रहा है। इसको रोकने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? मुखालिफ सिर्फ से 10 जूल एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, मैंने इसको रोकना है तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में क्या करूंगा? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव इसको रिपेल करेगा। तो मैंने एनोड को क्या कर दिया? नेगेटिव। अब एनोड क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। एनोड जब इलेक्ट्रॉन्स को उतनी एनर्जी मुखालिफ सेंस में दे देगा जितनी एनर्जी से वो आ रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? रुक जाएंगे। तो चार्ज को एनर्जी देने का तरीका क्या होता है? उसको पोटेंशियल दे दो, उसको क्या कर दो? अगर इसको पॉजिटिव कर दो तो वो इसकी स्पीड बढ़ाएगा, अगर इसको नेगेटिव कर दो तो उसकी स्पीड कम करेगा। जैसे पहले हमने किया था, पॉजिटिव किया था तो उसने कहा ले भाई मेरा काम क्या हो गया? आसान हो गया, अब तो मैं मंजिल पर खुशी खुशी पहुंच जाऊंगा। अब हमने क्या कहा? नहीं भाई रुकना है, अब तुमने क्या करना है? रुकना है। तो जब ये नेगेटिव हमने कितना दिया? V नॉट मल्टीप्लाई बाय E, तो इलेक्ट्रॉन रुक गया। तो इसका मतलब है V नॉट E अब किसके बराबर हो गया? अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया, ये हमने कैसे दिया? V नॉट से। तो V नॉट को E से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें K मैक्स तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि V नॉट E K मैक्स के बराबर होगा, जब ही इलेक्ट्रॉन रुक सकते हैं, वरना तो वो रोक नहीं सकते। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इनेबल्स अस टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी K मैक्स, अगेन मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन और मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, दैट इज K मैक्स बराबर है EV नॉट, और K मैक्स क्या होगा? हाफ mv मैक्स स्क्वायर। जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी भी सबसे। आइंस्टाइन ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया? वही जो मैंने आपको बताया। आइंस्टाइन ने कहा जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसने अपनी कोई एनर्जी जाया नहीं की। जो एनर्जी मिली माइनस जो वर्क फंक्शन है वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। सही है? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर है जो एनर्जी आपने दी माइनस वर्क फंक्शन। E की जगह HF लगा देंगे, फाई की जगह HF नॉट बना देंगे, बन गई आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन है जी। उस जमाने में लोग कहते थे एटम के वजूद का भी नहीं पता था लोगों को भाई। मॉलिक्यूल्स पे यकीन नहीं करते थे साइंसदान, कहते थे पागल हो गया, मॉलिक्यूल क्या चीज़ होती है, एटम क्या चीज़ होती है। तो ये तो बहुत बड़ी बात थी जो उसने कह दी। फोटॉन्स जो इस फिनोमिना को बनाने वाला फिलिप लेनार्ड, वो कहता था आइंस्टाइन पागल है। ये फिनोमिना 1900 में किसने बताया दुनिया को? फिलिप लेनार्ड ने। फिलिप लेनार्ड कहता था आइंस्टाइन तो पागल है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरह की नई बातें उसने की थी कि जिस साइंसदान ने इसके फिनोमिना को एक्सप्लेन किया यही उसका मुखालिफ। तो समझ लो कितनी नई बात थी उनके लिए। ठीक है? आज अगर सपोज फर्ज करो